मैंने सभी गार्ड को भेज दिया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाइनेस चलिए मौज करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआती में एक लड़की कहती है, यंग हाइनेस जल्दी से मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। हाइनेस कहता है, मायर तुम शरारती लड़की हो। मायर कहती है, यंग हाइनेस अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। हाइनेस मायर को दूर ढकेल देता है और वहां से उठकर जाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी चचेरी बहन से शादी करने वाला हूँ, मैं अब कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। मायर कहती है, बहुत करीब कायर, सिर्फ बासना पर हिम्मत नहीं है। और सोचती है, योग मास्टर यान ने मुझे आपको फंसाने का निर्देश दिया है, अगर आप भाग गए तो मैं योग मास्टर यान को कैसे समझाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हार्नेस बाहर जाकर सोचता है, ये औरत सच में वाइल्ड है, कितने शर्म की बात है। एक बार जब मैं राजकुमारी चैंगपिंग से शादी कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी एक एसेसिन अटैक कर देता है और उसे मार देता है और उसके शरीर को घसीटते हुए ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होकर एक पोर्टल को दिखाया जाता है। वहां से एक आदमी बाहर निकलता है और वो आसपास देखते हुए सोचता है, मेरा चाचा का जेट पेंडेंट बाकी अनोखा है, ये मुझे समय की यात्रा करने की अनुमति देता है, लेकिन अब मैं कहाँ हूँ, ये कैसा युग है। तभी उसकी नजर एसेसिन के ऊपर पड़ता है। एसेसिन हाइनेस को घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर वो छुपते हुए और डरते हुए सोचता है, मैंने अभी अभी टाइम ट्रेवल किया हूँ और एक डकैती में फंस गया हूँ। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है भाग जाना। मुझे जल्द से जल्द अपने समय पर वापस जाना है। मायर आती हुई कहती है, यंग हाइनेस आप कहाँ थे? आपने अपने कपड़े क्यों बदले? एमसी चौंकते हुए पूछता है, क्या यंग हाइनेस, और आप कौन हैं? मायर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहती है, तुम बुरे आदमी हो, बेशक तुम यंग प्रिंस हो, ग्रेट चाओ डायनेस्टी के नॉर्थर्न किंग का उत्तराधिकारी। एमसी कहता है, नॉर्थर्न किंग का उत्तराधिकारी? तभी वो सोचता है, एक सेकंड रुको, वो मृत आदमी पहले बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, क्या उसने मुझे कोई और समझ लिया होगा? मायर एमसी के ऊपर चढ़ते हुए कहती है, अब आप बच नहीं पाएंगे, जुनून की एक रात सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैंने सभी गार्ड को भेज दिया है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाइनेस चलिए मौज करते हैं। एमसी खुश होते हुए सोचता है, ऐसी ब्यूटी मुझे कैसे मिल सकती है, मैं मूर्ख हूँ जो इसका फायदा नहीं उठाएगा। और कहता है, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मायर एमसी को पकड़ती हुई चिल्लाती हुई कहती है, मदद करो कोई, यंग हाइनेस ऐसा मत करो। एमसी ये देखकर चौंकते हुए कहता है, लालत है, ये मेरे साथ हनी ट्रैप खेल रही है, कितना घृणित। गार्ड आते हुए कहता है, आवाज इस तरफ से आ रही थी। प्रिंसेस गुस्सा होते हुए कहती है, किंग चुआन तुम बेशरम बदमाश हो। एमसी कहता है, आप कौन है? ये सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, मैं कौन हूँ? क्या तुम सच में नासमझ होने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, प्रिंसेस चैंगपिंग। ये बात सुनकर एमसी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मायर रोती हुई प्रिंसेस चैंगपिंग को बताती है, मैं यंग प्रिंस को कुछ पोएम सिखा रहा था और उन्होंने अचानक मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मुझे चूम लिया। प्रिंसेस चैंगपिंग ये बात सुनकर कहती है, तुम अपने मंगेतर की चचेरे बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? किंग चुआन तुम जेंटलमैन के कपड़े के अंदर एक जानवर हो, गार्ड उसे गिरफ्तार करो। एमसी सोचता है, अरे ये उस औरत द्वारा बिछाया गया जाल था। एमसी प्रिंसेस चैंगपिंग को समझाते हुए कहता है, प्रिंसेस ये सब गलतफहमी है और ये पूरी तरह से गलतफहमी है। प्रिंसेस चैंगपिंग गुस्सा होते हुए कहती है, चुप रहो, मैं तुम्हें महल में वापस ले जाऊंगा और एम्प्रेस से तुम्हें कठोरतम सजा दिलाऊंगा। कोई कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। प्रिंसेस आपका क्या मतलब है? ये असल में किंग जियाओ, नॉर्थर्न किंग ग्रेट जाओ डायनेस्टी का किंग था। प्रिंसेस चैंगपिंग कहते हैं, यंग हाइनेस आपके बेटे किंग चुआन की मुझसे सगाई हुई है, फिर भी वो एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है और वो मेरी चचेरी बहन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मायर इमोशनल होती हुई कहती है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए न्याय की मांग करे। नॉर्थर्न किंग सोचता है, इस बार आपने क्या परेशानी खड़ा कर दी है। एमसी सोचता है, ये महिला पूरी तरह से धोखेबाज है, लेकिन इस बार उसने खेल खेलने के लिए किसी गलत व्यक्ति को चुना है। और चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये स्पष्ट है कि ये सब एक साजिश है। कौन सी सम्मानित महिला आधी रात को बगीचे में घूमकर किसी से गुप्त रूप से मुलाकात करेगी? एमसी की ये बात सुनकर
उसका बाप बहुत ज्यादा खुश होते हुए सोचता है, पहले उसने कभी इतना ज्यादा साहस नहीं दिखाया, अंत में मेरा बेटा कुछ साहस दिखा रहा है, पुराना वो कभी इतना साहसी नहीं होता। प्रिंसेस, इस सब में कुछ सस्पिशियस बात लग रही है। मेरा बेटा संभवतः से शरारती है, फिर भी वो ऐसा दुष्टता नहीं कर सकता। ये बात सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग भड़कती हुई कहती है, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी चचेरी बहन उसे फंसाने के लिए अपने रेपुटेशन खराब करेगी? किसी भी हालत में मैं चाहता हूँ कि ये सगाई तोड़ दिया जाए। किन जियाओ कहता है, ये सगाई मैजिस्ट्रेट द्वारा तय की गई थी, आप उनके साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग गुस्सा होती हुई कहती है, योर हाइनेस, क्या आप अब भी उस दुष्ट अपराधी का बचाव कर रहे हैं? प्रिंसेस, ये नॉर्थन किंग का रेसिडेंस है, अपने शब्दों पर ध्यान दे। जहाँ तक किसी को बचाने की बात है तो सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। प्रिंसेस सोचते हैं, किन जियाओ महान झाओ डायनेस्टी में सबसे सम्मानित वॉर जनरल, जिन्होंने अनगिनत जीत हासिल की है, बिना ठोस सबूत के उन पर आरोप लगाना लापरवाही होगा। एमसी कहता है, प्रिंसेस, पहले इस मामले को अच्छी तरह से जांच कर लेना बुद्धिमानी होगा, नहीं तो आप स्कैमर के झांसे में आ जाएंगी। प्रिंसेस चैंगपिंग टॉट मारते हुए कहती है, इस घटना के बिना भी मैं भी सगाई तोड़ देता, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये सुनकर एमसी उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये आप है जो मेरे लायक नहीं है। प्रिंसेस गुस्सा होती हुई कहती है, मैं म्यूजिक, चेस, कोलिग्राफी और पेंटिंग कर सकती हूँ, जबकि तुम एक अशिक्षित मूर्ख दुष्ट हो। किस आधार पर तुम दावा कर सकते हो कि मैं तुमसे नीची हूँ? एमसी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पिताजी, आपके बेटे में कुछ प्रतिभा है, हालांकि मैं बरसों से जानबूझकर उन्हें छिपा रहा हूँ। नॉर्थन किंग सोचता है ये बूस्टिंग टैलेंट होगा। मैंने अपने चचेरे भाई से सुना कि आपको पोएट्री की सिर्फ 2 लाइन सीखने में आधा साल लग गया, और फिर भी तुम्हारे जैसा एक बेकार मूर्ख सहायक दावा करने का साहस करता है। एमसी कहता है, 2 लाइन? हाँ, मैं 200 पोएम को बिना किसी प्रयास के सुना सकता हूँ। प्रिंसेस चैंगपिंग ये बात सुनकर कहती है, ठीक है, आज रात पूर्णिमा है, चलो इसे एक पोएम का विषय बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसे एक अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय में पूरा कर सकते हैं? एमसी उसके हाथ से पंखे को छीन लेता है और कहता है, मैं यंग प्रिंस केवल 3rd स्टेप में ही एक पोएम को लिख सकता हूँ। किन जियाओ बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है, मेरे बेटे को हमेशा लाड़ प्यार दिया गया है, पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है और वो हर दिन रात केवल आनंद की तलाश में रहता है। इस बार उसे फिर से खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा। प्रिंसेस कहती है, अरे तुम तो 3rd स्टेप पर पहुंच गए हो, क्या बात है, क्या ये छोटा मूर्ख गिनना भूल गया है? एमसी पोएम को बोलना शुरू करता है, जब मैं छोटा था मैं चांद को नहीं जानता था और इसे आकाश में जेट प्लेट कहा। मैंने फिर एक कैलेस्टियल पैलेस को बादल में ऊंची उड़ान भरते हुए दर्पण समझ लिया। पोएम को सुनकर बाप और प्रिंसेस चौंक जाती है। प्रिंसेस को ऑर्गेज्म आने लगता है और कहती है, कितनी सुंदर। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मैं ड्रीम पैराडाइज में चला गया हूँ। मायर कहती है, उसके शब्द बहुत कमल और परिष्कृत है। इससे पहले किसी भी आदमी ने मुझे रोमांस का ऐसा एहसास नहीं कराया था। उसका बाप कहता है, क्या शानदार पोएम है, शानदार, बिल्कुल शानदार। मेरे बेटे की तरह टैलेंट पूरी ग्रेट झाओ डायनेस्टी में और किसी के पास नहीं है। प्रिंसेस चैंगपिंग एमसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहते हैं, आपने ये पोएम किसी महान पोएट से चुराई होगी, ये कैसा स्किल है? एमसी ये सुनकर कहता है, और आपको क्या लगता है कि मैंने इसे किसी महान पोएट से चुराई है? प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, कुछ पोएम सुनाना कोई मायने नहीं रखता। मेरे हस्बैंड निश्चित रूप से हीरो होंगे, जो कि सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर आएंगे। अगर आप बाकी सक्षम हैं तो क्यों ना आप 3 दिन बाद होने वाले हंट कंपटीशन में शामिल हो जाए और पहला स्थान प्राप्त करें। मुझे दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। एमसी कहता है, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर तुम जीत गए तो मैं हमारी एंगेजमेंट पर पुनर्विचार करूंगा, लेकिन अगर तुम पहला स्थान हासिल नहीं कर सके तो मैं तुरंत एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। एमसी कहता है, बस इतना ही। और प्रिंसेस सोचती है, क्या आप डर रहे हैं? खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप हर साल हंसी का पात्र बन जाते हैं और पहला स्थान तो भूल ही जाइए, आप टॉप 10 में भी कभी जगह नहीं बना पाते। और कहती है, मार्शल आर्ट के मामले में तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। एमसी कहता है, प्रिंसेस गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो शर्त मुझे ही तय करनी होगी, और मेरी शर्त ये है, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा।
प्रिंसेस चैंगपिंग चौंकती हुई कहती है, क्या कहा आपने? तुमने सही सुना, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, मैं आपसे सगाई तोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे डिवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं है। इनसे कहता है, समय बर्बाद करना बंद करो, बस मुझे बताओ क्या तुम सट लगाने की हिम्मत रखते हो या नहीं। अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और अगर मैं हार गया ना केवल मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाऊंगा बल्कि मैं एक छक्का बन जाऊंगा। इन जियाओ अपने बेटे को रोकते हुए कहते हैं, जियाओ जुआन, आवेग में आकर काम मत करो, तुम किन परिवार के एक लौते वारिस हो। इनसे गुस्सा होते हुए कहते हैं अपने पिताजी को, पिताजी बाघ कमजोर बच्चे को नहीं पालता, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, क्या आप छक्का बनना चाहते हैं? ठीक है, चलो सट लगती है, मैं हाइनेस को अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी गवाह बने। किन जियाओ ये बात सुनकर घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में इसकी अनुमति नहीं दे सकता। प्रिंसेस कहती है, हाइनेस सट लग चुकी है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एमसी कहता है, मैं अपनी बात से क्यों पीछे हटूंगा, ये सिर्फ बेकार मूर्ख का एक समूह है, उन्हें कुचलना बच्चों का खेल होगा। प्रिंसेस कहते हैं, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब समय आएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको छक्का बना सकता हूँ। ये कहते हुए वो एमसी को छूने का कोशिश करता है, लेकिन एमसी पीछे हट जाता है और कहता है, मुझे छूना चाहते हैं, दुर्भाग्य से तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। प्रिंसेस घबराती हुई कहती है, कौन कौन तुम्हें छूना चाहता है? प्रिंसेस गुस्सा होती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस तरह का मजाक उड़ाने की? 3 दिन में मैं तुम्हारी उस चीज को काट कर डॉग को खिला दूंगा। आप लोग समझदार हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है किस चीज को काटने की बात हो रही है। इसके बाद सीन चेंज होकर एमसी की तरफ दिखाया जाता है। एमसी कहता है, चिंता मत करो पिताजी, मैं आपको अपमानित नहीं कराऊंगा। किन जियाओ कहता है, जियाओ जुआन, आप बहुत लापरवाह थे, मुझे अपमान की परवाह नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी जिंदगी की चिंता है, तुम्हारी लाइफ और फ्यूचर का। यदि आप राजकुमारी चैंगपिंग से शादी करते हैं तो आप अपना बाकी जीवन आराम से बिताएंगे, मेरे ना रहने के बाद भी। एमसी ये सुनकर कहता है, हे पिता ऐसे शब्द क्यों, आप संभवतः से एक लंबी और सुंदर जिंदगी जिएंगे। किन जिया वहां से जाते हुए सोचता है, मैंने तो बस यही कहा था, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। एमसी को याद आता है, मुझे भी याद आया कि हिस्टोरिकल अभिलेखों में लिखा है कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी के नॉर्थन किंग की युवावस्था में ही टेंशन के कारण मौत हो गई थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मेरी शादी जल्दी निपटाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। किन जियाओ कहता है, ओह बहुत देर हो गई है, उस पर कल चर्चा करेंगे। कियार जल्दी से योंग मास्टर को आराम करने के लिए उनके कमरे में ले जाओ। ये सुनकर कियार कहती है, ठीक है योर हाइनेस। कियार एमसी को बेडरूम में ले जाता है और एमसी बेडरूम में आने के बाद कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी कियार एमसी को पीछे से पकड़ लेती है और उसे पकड़ते हुए देखकर एमसी कहता है, कियार तुम क्या कर रही हो? कियार कहती है, मैं यहाँ योंग मास्टर को स्नान कराने और कपड़े बदलने में मदद करने आया हूँ। एमसी कहता है, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? ये सुनकर कियार कहती है, इसमें अनुचित क्या है, अंत में आप योंग मास्टर बनेंगे। एमसी सोच में खो जाता है, ये सही है, एक प्रभावशाली राजा के बेटे के रूप में मेरे लिए उचित है कि मेरे पास कुछ आकर्षणीय नौकरानी हो। और कहता है, ओह कियार बहुत बेहतर है, बाकी दूसरों से बेहतर, प्राचीन समय बाकी अद्भुत है। कियार पूछती है, बैंडेड का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग दरवाजे से दब गया है। कियार रोती हुई कहती है, योंग मास्टर राजकुमारी के बारे में ऐसा कहना आपका बहुत बुरा काम है, लेकिन यह बहुत घृणित है। एमसी कहता है, बस इंतजार कर और देखो, अब से 3 दिन बाद शिकार पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे इसका पछतावा हो। और सोचता है, क्योंकि इस जेट पेंडेंट मुझे यहाँ लाया है, ये निश्चित रूप से मुझे वापस भी ले जा सकता है। मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इस तरह का शिकार बस बच्चों का खेल है। अब समय आ गया है इन प्राचीन लोगों को थोड़ा झटका देने का। एमसी ये सब सोचते हुए शैतान की तरह हंसने लगता है। एमसी को ऐसे हंसते हुए देखकर कीर सोचती है, योंग मास्टर उस नजर से क्या आप सोच रहे हैं? एमसी कहता है, कीर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन दिखाया जाता है कीर अपने कपड़े को खोलने लगती है और कहती है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है योंग मास्टर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। कीर को ये सब करते हुए देखकर एमसी उसे बाहर निकाल देता है और कहता है, तुम क्या सोच रही हो मूर्ख लड़की, मैं शिकार के लिए प्रशिक्षण लेने का योजना बना रहा हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो तुम अभी जा सकती हो। 3 दिन में हर कोई आपके मास्टर की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखेगा। कीर ये सुनकर कहती है, योंग मास्टर आखिरकार प्रशिक्षण के बारे में सीरियस हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को शॉक्ड कर देंगे। एमसी कहते हैं, अब से 3 दिन बाद हर कोई इस योंग मास्टर की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन देखेगा। मेरे लिए कोर्टयार्ड पर नजर रखना और किसी को अंदर ना आने देना। ये कहते हुए दरवाजा को बंद कर देता है। ये देखकर कीर चिल्लाती है,
एमसी सोचता है मुझे याद आया है कि मैंने पिछली बार इस जेड पेंडेंट को रगड़ा था। वहां पर एक पोर्टल खुलता है, एमसी उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ दिखाया जाता है। एमसी एक बंदे के पीछे आते हुए कहता है वाह मैं सचमुच समय के पीछे चला गया था। अचानक से आवाज सुनकर वो बंदा चौंक जाता है। ये असल में एंटिक एक्सपर्ट क्वीन गोफू था। एंटिक एक्सपर्ट कहता है तुम अचानक कहां से बाहर आ गए। ये सुनकर एमसी कहता है अंकल आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। एंटिक एक्सपर्ट एमसी के कपड़े को देखकर कहता है ये कपड़ा सुंदर है, सचमुच प्रभावशाली। नौजवान इसे बेचना चाहते हैं। एमसी कहता है अंकल मजाक करना बंद करो, मैं आपका भतीजा हूँ। एक बंदा कहता है धिक्कार है, अगर चिंचुआन मर गया होता तो नॉर्थन किंग क्रिप्पल हो गया होता, तब मेरे पिता काउंटी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते थे। लेकिन आपके फेलियर के कारण ये कहकर वो बंदा एसिसन के ऊपर अटैक कर देता है। एसिसन झुकते हुए कहता है कृपया मुझे एक मौका दीजिए, इस बार भले ही मेरी जान चली जाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो मर जाए। और वो बंदा ये बात सुनकर कहता है कोई जल्दबाजी नहीं, बसंत ऋतु में हंट कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए फिलहाल एसिनेशन की योजना रोक दे। इसके अलावा मैंने सुना है कि हारने वाले ने राजकुमारी के साथ शर्त लगाई है, यदि वो प्रथम स्थान नहीं जीत पाता न केवल उसकी सगाई रद्द हो जाएगी बल्कि राजकुमारी चैंगपिंग उसे सार्वजनिक रूप से छक्का बना देगी। एक हिजड़ा नॉर्थन किंग का क्राउन प्रिंस बनने के योग्य कैसे हो सकता है। एसिसन कहता है यंग मास्टर बुद्धिमान है, वो हारा हुआ चिंचुआन बस खुद को शर्मिंदा कर रहा है। सीन चेंज होकर एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई तो हंस रहा था। इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है महान झाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस जो जिनतियान। एम्प्रेस कहती है किंग लुआन इस वर्ष के हान कंपटीशन रूप से जीवित लग रहा है। बाहर किंग लुआन कहती है एम्प्रेस हर कोई राजकुमारी चैंगपिंग नॉर्थन किंग के उत्तराधिकारी के बीच के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है। एम्प्रेस कहती है शर्त बारिश ने पिछले साल हंट कंपटीशन के दौरान खुद को पूरी तरह से मूर्ख बना लिया था और इस साल वो फिर से अपना चेहरा दिखाने का हिम्मत कर रहा है। किंग लुआन कहती है जाहिर है यदि बारिश हार जाता है तो वो और प्रिंसेस चैंगपिंग उनकी सगाई तोड़ देगी और उसे छक्का बना दिया जाएगा और एक यूथ के रूप में महल में भेज दिया जाएगा। एम्प्रेस कहती है वो खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। नॉर्थन किंग के प्रति सम्मान के बावजूद मैं इस बार उसकी मदद नहीं कर सकता। यदि कोई अन्य नॉर्थन किंग मेरा सेवा करने के लिए उठ खड़ा हो तो मैं अन्यथा चैन से रह सकूंगा। किंग लुआन कहती है नॉर्थन गार्ड ड्यूक एक सदी में एक बार आने वाला मिलिट्री जीनियस है, मुझे उम्मीद थी कि उसके वंशज उसके जैसे रहेंगे, लेकिन ये बारिश पूरी तरह से निराशाजनक है। लेकिन एम्प्रेस आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस साल हंट कॉम्पिटिशन में प्राइम मिनिस्टर का बेटा, इंपीरियल गार्ड के कमांडर का बेटा और रॉयल गार्ड भी शामिल है। ये टैलेंट एक दिन हमारे डायनेस्टी के महान योद्धा बन जाएंगे। राजकुमारी द्वारा उस बेकार मूर्ख के साथ अपनी सगाई रद्द करने के बाद एम्प्रेस उसके लिए एक योग्य पति ढूंढ सकते हैं। एम्प्रेस कहती है बिल्कुल सही तो मेरे मन में है। जियाओ चुआन अपने गाड़ी को लेकर एमसी बहुत जोर से चला जाता है। उसके पास से ये देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। किंग लुआन एमसी को देखकर कहते हैं मैजेस्टी उस डिवाइन क्रिएचर की आकृति, मेरा विश्वास है कि वो राजकुमार किंग चुआन है। एम्प्रेस कहती है उस प्रोटेजिकल आदमी के पास ऐसा मैजिकल आइटम कैसे हो सकता है कि एम्परर रैथ भी उसके साथ नहीं चल सकता। ये आदमी शायद उतना बेकार नहीं है जितना खुद को दिखाता है। मुझे याद है कि वो काफी सुंदर था। अगर वो नॉर्थन किंग जितना शक्तिशाली हो सकता है तो मुझे जरूर। वो खुद के आधी बात को काटते हुए कहती है किंग लुआन मुझे जल्दी से शिकार के मैदान में ले चलो। इसके बाद सीन चेंज होकर प्रिंसेस को दिखाई जाती है। प्रिंसेस एक बंदे के पास जाती है और कहती है फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। योंग मास्टर यान का व्यवहार अब अधिक अच्छा है। निश्चित रूप से उनकी ताकत में भी सुधार हुआ है। योंग मास्टर यान के शेर दिल के बहादुरी के साथ वो फॉरेन जंगली घोड़े से कैसे डर सकता है। योंग मास्टर यान कहता है आप बहुत दयालु है। मैंने सुना है कि तुर्की के प्रिंस भी भाग लेंगे। उनके ब्लड सॉइंग वाले घोड़े को संभालना आसान नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से जब तक मैं यहाँ हूँ किसी भी तरह से उन फॉरेन बारबेरियंस लोगों को स्पॉटलाइट चुराने नहीं दूंगा। तुम सचमुच मेरे बेटे हो, कुछ अन्य लोगों से भिन्न। यान टॉट मारते हुए कहता है दरअसल प्रिंस किंग कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं दिखा है। किंग जियाओ कहता है मेरा बेटा आ रहा है। प्रिंसेस कहती है वो निकम्मा मूर्ख, चाहे वो आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यान कहता है अगर वो ना आए तो बेहतर है, अन्यथा वो निश्चित रूप से ग्रेट जाओ डायनेस्टी को अपमानित कराएगा। किड चिल्लाते हुए कहती है योंग मास्टर अब पहले जैसे नहीं रहे, बस इंतजार करो और देखो। यान कहता है वो बहुत दिनों से दिखाई नहीं
नहीं दिया। तुम डर के मारे कहीं छुप गए होगे, अपने पैंट गीली कर रहे होगे। एमसी को आते हुए देखकर सोचता है ये पागल कुत्ता मेरे मीठे सपनों में खलल डालने कहां से आ गया। यान कहता है किन चुआन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सचमुच यहाँ आने का साहस किया। उसके बात को सुनकर एमसी कहता है मैं क्यों नहीं यहाँ आऊंगा, असली सवाल ये है कि क्या आप सभी केचुए हैं? मैं यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है जल्दी आने से कुछ भी नहीं बदलेगा कि बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। यान कहता है बिल्कुल, अगर तुम यहाँ हो भी तो भी तुम बस हमारे खेलने की चीज होगे, एक कुत्ते की तरह जिसके साथ हम खेल सकते हैं। ये बात को सुनकर नॉर्थन किंग गुस्सा होते हुए कहता है आप मेरे बेटे का अपमान करने वाले कौन होते हैं? नॉर्थन किंग को गुस्सा होते हुए देखकर यान की फट जाती है। यान माफी मांगते हुए कहता है मैं गुस्सा हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ। किन जियाओ, मेरे बेटे की कौन सी बातें गलत थी? पिछले साल आपका बेटा घोड़े पर भी नहीं चढ़ पाया था। घोड़े द्वारा कई बार लात मारे जाने के बाद उसे कई महीनों तक बेहोश रहना पड़ा। यान हंसते हुए कहता है वो कहते हैं बाघ पिता कुत्ते जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन राजकुमार किंग तो कुत्ते जीते हुए अच्छा नहीं है। ये सब सुनकर पास से एक बंदा कहता है उसके पास केवल एक अच्छा पिता है। जहां तक उसका सवाल है वो कुछ भी नहीं है, यंग मास्टर यान की तरह नहीं। एमसी कहता है चाटुकारी का एक समूह चाटुकारी की तरह चाटुकारिता करता हुआ, और एमसी उस घोड़े को मारता है जिसकी वजह से वो घोड़ा यंग मास्टर यान को जाकर लात मारता है। एमसी कहता है यदि आपके मास्टर की क्षमता केवल इतनी है तो फिर आपको दूसरों को नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो पिताजी, इस बार मुझे चोट नहीं लगेगी, ये मेरा कीमती घोड़ा है। प्रिंसेस कहती है ये कबाड़ क्या ढेर क्या है? यान गुस्सा होते हुए कहता है क्या ये लोहे का टुकड़ा दौड़ भी सकता है? शायद ये एक सुअर को भी नहीं पकड़ सकता। एमसी यान का मजाक उड़ाते हुए कहता है सचमुच ये एक सुअर को भी नहीं पकड़ सकता। ये सुनकर यान गुस्सा होते हुए कहता है आप किसे सुअर कह रहे हैं? एमसी उबासी लेने लगता है। प्रिंसेस कहती है किन चुआन, शब्दों का खेल खेलना बंद करो, छक्का बनने के बाद भी तुम्हें हमारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। तभी वहां पर मैजिस्ट्री आ जाती है। सब लोग झुक जाते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग योर मैजिस्ट्री। एमसी को छोड़कर एम्प्रेस कहती है आप सभी उठ खड़े हो। एमसी एम्प्रेस की तरफ देखते हुए सोचता है तो ये है ग्रेट झाओ डायनेस्टी का एम्प्रेस। एम्प्रेस जाकर बैठ जाती है। यान एम्प्रेस के सामने झुकते हुए कहता है मैजेस्टी, किन चुआन ने बिना झुके और घुटने टेके सीधे आपके आंखों में देखने का साहस किया। ऐसा करना एक गंभीर अपराध है। कृपया मैजेस्टी एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उसे दंडित करें। एमसी कहता है मैजेस्टी, मैं आपके बुद्धिमत्ता और शक्ति के प्रति केवल आदर और रिस्पेक्ट रखता हूँ। मेरी आंखों में जो सम्मान है वो तुम्हारे मुंह में डिसरिस्पेक्टफुल बन जाता है। ये पुरानी कहावत है, बिल्कुल सही बैठती है। कुत्ते का मुंह हाथी दांत का भाषा नहीं बोल सकता। यान गुस्सा होते हुए कहता है क्या कहा आपने? हमेशा की तरह तिरछी जुबान। आप निश्चित रूप से एक बिगड़े हुए रईस के रूप में अपने परिस्थिति पर खड़े उतरे हैं। मैजेस्टी, किन चुआन ने उस फटेहाल मॉन्स्टरसिटी प्राणी को शाही शिकार के लिए लाया। अगर बात बाहर निकल गई तो हमारा ग्रेट जाओ डायनेस्टी हासी का पात्र बन जाएगा। मैजेस्टी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप किन चुआन को शिकार से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दे और उसे तुरंत बाहर कर दे। यान ऑर्डर देते हुए कहता है जैसा कि अपेक्षित था। मैजेस्टी इस बात से सहमत है कि वो आंखों में खटकने वाली चीज काट के लिए लौटती नहीं है। उस चीज को पकड़ो, नष्ट करो और तुरंत उस जगह से हटा दो। एम्प्रेस कहती है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे काम करवाना सिखा रहे हो? एम्प्रेस अपने पावर को रिलीज करती है जिसकी वजह से सब लोग वहां पर घुटने टेक देते हैं। किन चुआन, मैंने सुना है कि अगर तुम ये शिकार प्रतियोगिता हार गए तो तुम छक्का बन जाओगे, ये क्या सच है? एमसी कहता है ये सच है, मैंने खुद कहा है। नॉर्थन किंग कहता है अपने बेटे को किन चुआन अपने शब्दों से सावधान रहे। एम्प्रेस कहती है कितना मनोरंजन दाव में इसमें शामिल क्यों ना हो। किन चुआन, यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें हिजरा बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो चीज मुझे उपहार में दे दे। एमसी कहता है मैजेस्टी, आपकी शर्त क्या है? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है ड्राइविंग लाइसेंस ये क्या है? इसके बारे में भूल जाइए, अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी शादी एक अनपैरेलल्ड ब्यूटी राजकुमारी से कराऊंगा। एमसी ये सुनकर खुश होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मेरे पास जुआ खेलने के अलावा
कोई विकल्प नहीं है। तभी यान चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा बेकार मूर्ख सोचता है कि तुम अपने मैजेस्टी के खिलाफ जीत सकते हो। मैं इस शर्त पर 30,000 टेल्स चांदी का दाव लगाऊंगा। मैं इस शर्त लगाता हूँ कि किंग चुआन निश्चित रूप से हार जाएगा। ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, अच्छा ये सौदा होगा, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। बाकी बंदे ये बात सुनकर कहते हैं, मैजेस्टी निश्चित रूप से जीतेंगी। किंग चुआन कुछ नहीं बल्कि कचरा है, बल्कि वो अपने आप को ज्यादा आंक रहा है। एमसी सोचता है 30,000 टेल चांदी, आधुनिक समय में इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी वहां पर तुर्की का प्रिंस आ जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, मुरंग ने ग्रेट झाओ डायनेस्टी के एम्प्रेस का अभिवादन किया। एम्प्रेस सोचती है, प्रिंस मुरंग का घोड़ा इतना यहाँ पर शक्तिशाली है, ऐसा लगता है कि वो पूरी तैयारी से आया है। मुरंग इस घोड़े के बारे में एम्प्रेस को बताता है। इस घोड़े को लाल खरगोश कहा जाता है और एक घास के मैदान के घोड़ों का राजा है। ये हवा की तरह तेज है और एक दिन में 1000 मील की दूरी तय कर सकती है। बाकी बंदे बात करते हुए कहते हैं, ये लेजेंडरी घोड़ा है, विश्व का सबसे तेज। प्रिंसेस चैंगपिंग कहती है, ओह यहाँ पर लाल खरगोश भी आया, मुझे डर है कि मेरे ग्रेट झाओ डायनेस्टी के सैनिक इस पर हार जाएंगे। यान तुर्की के प्रिंस को उस्काते हुए कहता है, घबराओ क्यों, क्या हमारे नॉर्थन किंग के बेटे के पास भी कोई कीमती घोड़ा नहीं है? ऐसे ही है, प्रिंस के कीमती घोड़े के सामने लाल खरगोश कुछ भी नहीं है। तुर्की का प्रिंस गाड़ी को देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब ये जंग लगा हुआ कूड़ा कबाड़ का ढेर ये इतना भारी है, क्या ये हिल भी सकता है? यान कहता है, हमारा प्रिंस ने घोषित किया है वो शिकार में पहला स्थान प्राप्त करेंगे। तुर्की का प्रिंस कहता है, ये बेकार चीज जो पहला स्थान पाने का सपना देखता है, आखिरी स्थान पर रहना भी भाग्यशाली होगा। जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम केचुए से भी बदतर हो। यह सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है, इतना अहंकार, क्योंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो क्या तुम मुझसे सट लगाने की हिम्मत करोगे? एमसी कहता है, खुशी की बात है, ऐसा लगता है कि मैं फिर से अमीर बनने वाला हूँ। तुर्की का प्रिंस कहता है, आपको जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा घमंडी है। ठीक है, मैं अपने सबसे बढ़िया 300 घोड़े पर दाव लगाऊंगा। आप क्या दाव लगाएंगे? आप कहते हैं कि आप एक प्रिंस हैं, क्या आपके पास बस इतना ही है? चलिए थोड़ा बड़ा दाव लगाते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? जो भी हारेगा उसे 10 मील जमीन और 5 शहर देने होंगे। आप क्या हिम्मत कर सकते हैं? एमसी का बाप बहुत ज्यादा चौंक जाता है और एमसी का मुंह बंद करते हुए कहता है, जमीन के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, 5 शहर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर प्रिंस कहता है, मैं 5 शहर बना सकता हूँ, लेकिन क्या आपके पास इतने शहर बनाने की हिम्मत है? आपकी एम्प्रेस कभी सहमत नहीं होगी। एम्प्रेस कहती है, मैं सहमत हूँ। प्रिंसेस कहती है, मैजेस्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उस बिगड़े हुए मूर के बेपरवाह बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यान कहता है, किंग चुआन अगर हम 5 शहर खो देते हैं तो भी तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित करने के लिए 1000 मौत भी पर्याप्त नहीं होगी। नॉर्थन किंग कहता है, वो बस आवेगपूर्ण है। मैजेस्टी कृपया इसके बारे में और एक बात सोचिए। मुझे विश्वास है कि किंग चुआन जीतेगा। इनसे सोचता है, अपने लोगों पर भरोसा रखे, ये महारानी सक्षम है। जब मैं जीतूंगा तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपहार तैयार करूंगा। तुर्की का प्रिंस कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे बस यही उम्मीद है कि महारानी अपने बात से पीछे नहीं हटेंगी। एम्प्रेस कहते हैं, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। अब समय आ गया है। किंग लुआन कृपया हमें इस शिकार के नियम के बारे में बताएं। किंग लुआन कहते हैं, ठीक है मैजेस्टी। डियर कॉन्टेस्टेंट्स, इस शिकार में 2 राउंड है। पहला राउंड स्पीड का परीक्षण, जो भी सबसे पहले आगे के पहाड़ की चोटी पर पहुंचेगा वही विजेता बनेगा। रैंकिंग जो पहले आएगा उससे निर्धारित होगी। सभी लोग अपना पोजीशन ले लो। ये सुनकर सभी लोग अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। प्रिंसेस एमसी को सलाह देते हुए कहती है, किंग चुआन मैं तुम्हें जल्दी से हार मानने का सलाह दूंगा। शहरों को खोना एक ऐसा अपराध है जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर प्रमाण करो तो मैं सिर्फ 3 शहरों से ही संतुष्ट हो जाऊंगा। उन सभी का ये बात सुनकर एमसी कहता है, क्या बकवास है, मैं तुम्हें हेडशॉट दूंगा लेकिन एक भी शहर नहीं छोड़ूंगा। तुर्की का प्रिंस जाते हुए कहता है, बेहतर होगा कि आप अपने शहरों को सौंपने के लिए तैयार रहे। प्रिंसेस पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि उस आदमी को आत्मविश्वास कहाँ से मिला, उसने वास्तव में हमें पहले दौड़ने दिया। यान कहता है, उस कारण ने अवश्य हार मान ली होगी। मुरंग ने हमें एक पल में ही पीछे छोड़ दिया। मुझे डर है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकूंगा। किंग चुआन ग्रेट झाओ डायनेस्टी का पापी है। प्रिंसेस कहती है, बेचारे मैजेस्टी आप उसके द्वारा धोखा खा गए और बिना किसी कारण के 5 शहर खो दिए और
भारी नुकसान झेलना पड़ा। नॉर्थन किंग घबराते हुए कहता है, किंग चुआन जल्दी से निकलो। किर कहती है, मास्टर भागो, क्या तुम्हारे घोड़े को कुछ हुआ है? एमसी उन्हें ऐसे घबराते हुए देखकर कहता है, शांत हो जाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ, अभी उन्हें अपना मजा लेने दो। नॉर्थन किंग, ये वही बेटा है जिसे आपने पाला है, वो 5 शहरों को कीमतें चुकाने जा रहा है। किंग लोआन कहती है, मैजेस्टी, स्काउट की रिपोर्ट है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे के अलावा मुरंगिन ने अन्य सभी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तुर्की देश का एक बंदा कहता है, हमारी जनजाति का लाल खरगोश दुनिया में सबसे तेज है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एम्प्रेस कहते हैं, किंग चुआन, क्या आप दुश्मन को कम आंक रहे हैं? इतनी बड़ी बढ़त के साथ आप उसे पकड़ने का क्या योजना बना रहे हैं, खासकर रेड खरगोश के खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होते हुए कहता है, वो जानबूझकर हमारे शहरों को खोने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको अपने अपराध का एहसास है? ये सुनकर एमसी कहता है, रिलैक्स, ये हुंडई स्पोर्ट कार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, अपनी आंखों खोलो और अच्छी तरह देखो। ये ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि वो किसी स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है और चुपके से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। उसे इतनी तेजी से जाते हुए देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहता है, क्या लोहे का चीज कबाड़ का ढेर नहीं है? एम्प्रेस कहते हैं, मुझे पता था कि मैंने उसे गलत नहीं समझा था। नॉर्थन किंग हंसते हुए कहता है, इस बार किंग चुआन सबको चौंका देगा। तुर्की का प्रिंस हंसते हुए कहता है, ये तो कोई चुनौती भी नहीं है, ये बेकार के मूर्ख का समूह है जो मुझसे आगे निकलने का सपना देख रहा है। यान कहता है, मैं पकड़ नहीं सकता, उस बेवकूफ किंग चुआन ने तुर्कियों को मुफ्त में 5 शहर दे दिए। प्रिंसेस कहती है, ये सब उस कमीने किंग चुआन की गलती है, उसने शर्त लगाने पर जोर दिया। इस बार ग्रेट झाओ डायनेस्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी एमसी वहां से तेजी के साथ चला जाता है। वो लोग देखते ही रह जाते हैं। तुर्की का प्रिंस कहता है, ये लोहे का चूहा कहां से आया? ये इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है? प्रिंसेस चौंकते हुए कहते हैं, क्या ये किंग चुआन का लोहे का कबाड़ हो सकता है? ये सब कुछ वो बंदे सोच ही रहे थे। इसी समय के अंदर एमसी घूमकर आ जाता है, जिसे देखकर यान को अच्छा मौका मिलता है और कहता है, उस राक्षस को पागलों की तरह घूमते हुए देखो, कोई रास्ता नहीं है कि वो बेकार किंग चुआन इसे नियंत्रित कर सके। ये सबसे अच्छा होगा यदि वो पुणे दुर्घटना होकर मर जाए, ठीक पिछले वर्षों की तरह। वो क्या होगा, लूजर व्यक्ति। एमसी पीछे मुड़ते हुए कहता है, अगर बेटा अशिक्षित है तो यह पिता की गलती है, इसलिए अगर मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ तो अपने परवरिश को दोष दो। अपनी गति के साथ तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो, और धूल के कारण सब लोग एक साथ टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा होते हुए कहता है, डैम इट किंग चुआन। एक गार्ड ये सब कुछ देखकर कहता है, प्रिंस के डिवाइन घोड़े ने मुरोंगियन को पीछे छोड़ दिया, मुझे तुरंत मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी चाहिए। सीन चेंज होकर तुर्की के गार्ड को दिखाया जाता है। तुर्की के गार्ड कहते हैं, इस दौड़ में स्पीड महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन धीरज उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, लाल खरगोश घोड़े में उसके जैसा सहन शक्ति किसी के पास नहीं है। हमारा प्रिंस निश्चित रूप से जीतेगा। एम्प्रेस किंग लोआन से पूछती है, इस तुर्की का बात सही है, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने धीरज को नजरअंदाज कर दिया। किंग लोआन, क्या आपको लगता है कि किंग चुआन की लोहे की मशीन लंबे समय तक चल सकती है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। प्राइम मिनिस्टर कहता है, स्काउट की ओर से सफलता की कोई खबर नहीं आई है। किंग चुआन संभवतः दौड़ से बाहर हो गया है। वो लोहे का कबाड़ कुछ और नहीं बल्कि खोखला प्लेस है। किसी और को आते हुए देखकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, देखो ये अवश्य ही मेरा बेटा जीत कर लौट रहा है। तुर्की का बंदा कहता है, बकवास, ये हमारा प्रिंस है जो जीत कर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुश होते हुए कहता है, मेरे बेटे तुम बहुत कीमती हो, लेकिन दिखाया जाता है ये असल में एमसी था। एमसी कहता है, यान जियांग, अगर आपकी नजर खराब है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, चिल्लाने से पहले ठीक से देख ले। उसे देखकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, किंग चुआन, ये कैसे हो सकता है? ये बेकार किंग चुआन, मेरे बेटे सीलिम कहाँ है? तुर्की के बंदे कहते हैं, हमारा प्रिंस कहाँ है? ये बदमाश ने अवश्य ही धोखा दिया होगा, प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जल्दी से पीछे लौट आया होगा। तुर्की के बंदे सोचते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, पूरे शिकार पर स्काउट की निगरानी थी, इस मूर्ख की कैसे हिम्मत हुई हमें धोखा देने की? प्राइम मिनिस्टर ये बात सुनकर कहता है, हारना ही काफी बुरा है, लेकिन धोखा देना, किंग चुआन, तुमने खुद को पूरी तरह से बदनाम कर लिया है। किर कहते हैं, हमारे यंग मास्टर ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है, आप उन पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? तुर्की का बंदा गुस्सा होते हुए कहता है, उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, वो कैसे अंत तक पहुंच सकते हैं और इतनी जल्दी वापस आ सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर,
पर आरोप लगाते हुए बताता है, मैजेस्टी किंग चुआन के बेईमानी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्काउट आते हुए कहता है, हटो हटो, रिपोर्ट करो। मैजेस्टी मैजेस्टी रेस की बात प्राइम मिनिस्टर उसे इतनी जल्दबाजी करते हुए देखकर कहता है, उसने जल्दी वापस लौटकर किंग चुआन को धोखा देते हुए पकड़ लिया होगा। किंग चुआन ये गवाह है, अब आपको क्या कहना है? स्काउट एमसी को देखकर चौंकते हुए कहता है, प्रिंस आप यहाँ क्यों हैं? ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जल्दी करो और सबको सच बताओ, क्या किंग चुआन अंत तक पहुंच पाया था? एम्प्रेस कहती है, सच बोलो, कुछ भी मत छिपाओ। स्काउट एम्प्रेस को बताता है, मैंने देखा कि प्रिंस ने मुरोंगिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसका घोड़ा आश्चर्यजनक रूप से तेज और फुर्तीला था, यहाँ तक कि मुरोंगिन भी अपने घोड़े से गिर गया। ये अविश्वसनीय था। ये बात सुनकर एम्प्रेस चौंकती हुई कहती है, सच में? तुर्की का बंदा स्काउट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा प्रिंस शक्तिशाली है, वो कैसे गिर सकता है? मुझे लगता है कि तुमने उस आदमी से रिश्वत ली होगी। स्काउट कहता है, आप इस सबऑर्डिनेट को कैसे बदनाम कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है, मैजेस्टी ये पूरा मामला संदिग्ध है, मैं इसकी जांच करने का सुझाव देता हूँ। एमसी कहता है, बुढ़े मूर्ख, हमेशा बाहरी लोगों के पक्ष लेते हुए क्या तुम महारानी के पास शहर को गंवाने की कोशिश कर रहे हो? आपकी वफादारी पूरी तरह से सड़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर गुस्सा होते हुए कहता है, मैं केवल सच बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से क्यों डर रहे हैं? तुर्की का बंदा कहता है, देखो हमारा प्रिंस लौट रहा है, इससे सब ठीक हो जाएगा। प्रिंस ये बिगड़ा हुआ लड़का दावा कर रहा है कि उसने रेस जीत ली है, कृपया उसके झूठ को सबके सामने उजागर करें। तुर्की का प्रिंस कहता है, उसने धोखेधड़ी करके रेस जीती, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर कहता है, जैसे कि एक्सपेक्ट था। उनकी ये सब बात सुनकर एमसी कहता है, धोखा? अगर मुझे सही से याद है तो आप सभी बहुत धीमे थे, मेरे धूल खा रहे थे। मेरा मतलब है कि मेरे एग्जॉस्ट धुएं से आप उस लोहे के जानवर के साथ केवल स्थायी रूप से आगे बढ़े। जब धीरज की बात आती है तो कोई रास्ता नहीं है आयरन बीस्ट इतनी जल्दी फिनिश लाइन तक पहुंच सके। आपको हमसे आगे निकल जाना चाहिए, चुपके से मुड़ जाना चाहिए और फिर पहला स्थान चुरा लेना चाहिए। एम्प्रेस पूछती है प्रिंसेस से, क्या किसी ने वास्तव में किंग चुआन को फिनिश लाइन पार करते देखा? प्रिंसेस कहती है, नहीं। यान कहता है, किंग चुआन ने बीच रेस में खलल डाला, उस राक्षस को पागल बना दिया और एक तमाशा खड़ा कर दिया। उस पर बाकी धोखेधड़ी का संदेह है। स्काउट कहता है, मैजेस्टी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वापस रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा लेकिन मैंने उसे अंत तक पहुंचने नहीं देखा। तुर्की का प्रिंस हंसते हुए कहता है, कोई भी आपके लिए गवाही नहीं दे सकता, यही बात मुझे विजेता बनाता है। एमसी एक कैमरा को बाहर निकालते हुए कहता है, इतनी जल्दी मत करो, मेरे पास सबूत है। इसे डैशबोर्ड कैमरा कहा जाता है, इसने रेस के हर खंड को रिकॉर्ड किया। तुर्की का प्रिंस कहता है, बकवास, इतना छोटा सा काला बक्सा कैसे कुछ साबित कर सकता है? एम्प्रेस कहते हैं, किंग चुआन आखिर ये चीज क्या है? मैजेस्टी ये एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, आप इसे कैमरा भी कह सकते हैं। यदि संकीर्ण मानसिकता वाले इस कैमरा और दोषपूर्ण मूड का मुंह बंद करने के लिए एकदम उपयुक्त है। ये सुनकर तुर्की का प्रिंस कहता है, क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा? और मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, मेरा मतलब आप तीनों से था। ये सुनकर तीनों बंदे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुर्की का प्रिंस कहता है, तुम निकम्मे बदमाश हो, टाल मटोल बंद करो, हमें सबूत दिखाओ। इसके साथ साथ यान कहता है, अगर आपके पास सचमुच सबूत होता तो आप अब तक दिखा चुके होते। प्राइम मिनिस्टर कहता है, किंग यदि आपका बेटा सबूत पेश नहीं कर सकता तो ये महारानी को धोखा देने का अपराध है। ऐसा अपराध उसके पूरे क्लैन को एग्जीक्यूट करा सकता है। नॉर्थन किंग कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। शांत हो जाओ पिताजी, मैं क्लैन के विनाश का खेल नहीं खेल रहा हूँ, बस एक सेकंड रुको। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं जीत जाऊंगा और मैं निश्चित रूप से शहर ले लूंगा। मैजेस्टी आप देश के रूलर हैं, आप धोखा नहीं देंगे, है ना? ये सुनकर एम्प्रेस कहती है, किंग चुआन क्या आपके पास वो सबूत है? 5 शहर कोई मामूली बात नहीं है। मैजेस्टी कोई व्यक्ति ये कैसे स्वीकार कर सकता है कि वो उसके लायक नहीं है? सब लोग आर्टिफैक्ट की तरफ देखो और वहाँ पर वीडियो चलने लगता है जहाँ पर एमसी जीत चुका था, जिसे देखकर नॉर्थन किंग खुशी से कहता है, जीत गया मेरा बेटा। तुर्की का प्रिंस कहता है, ये नकली है, जरूर इसने जादू टोना बंगाली से कराया होगा। अपने सबूत देख लिया है, अब आपको और क्या कहना है? यान कहता है, इस कचरे के पास इतना आर्टिफैक्ट कैसे आ सकता है? एम्प्रेस कहती है, ये सचमुच एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है। अभी सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाया गया। किंग लॉन एम्प्रेस की बात सुनकर कहती है, मैजिस्ट्री सब सच्चाई सामने आ चुकी है।
मैं किन चुआन को पहला राउंड का विजेता घोषित करता हूँ। मुरोंग को 5 शहरों को जेनेरियस ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजाओ। नहीं, मैं अभी तक नहीं हारा। हमने जो दाव लगाया है वो शिकार में पहला स्थान है, सिर्फ पहले राउंड पर नहीं। एम्प्रेस कहती है तुम आधी बात को काटते हुए नॉर्थन किंग गुस्सा होते हुए कहता है मोरोंग ज्यादा दूर मत जाओ। एमसी अपने बाप को रोकते हुए कहता है मैजेस्टी पिताजी निश्चिंत रहे, मैं इस झाटू सिर वाले मूर्ख को हरा दूंगा। वो अपनी इच्छा से ही हमें 5 शहर देगा। प्रिंसेस कहती है किन चुआन जल्दी घमंडी मत बनो, अगले राउंड में आर्चरी स्किल का परीक्षण होगा, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। यान कहता है किन चुआन तुम्हें अपनी जगह पहचानना चाहिए। प्रिंस मुरोंग की आर्चरी पूरे तुर्की राष्ट्र में सबसे बेहतरीन है, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। फिर आपको लगता है कि आप उसे हरा सकते हैं, क्या आप सोचते हैं कि हर कोई आपके जैसा बेकार होगा। यान गुस्सा होकर कहता है तुम। एम्प्रेस कहते हैं किन चुआन यदि आप दूसरे राउंड में प्रथम स्थान नहीं लेते है तो भी आप हार जाएंगे। एमसी एम्प्रेस को दिलासा देते हुए कहता है मैजेस्टी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया नियमों को अनाउंस्ड करें। किंग लॉन अनाउंस्ड करते हुए कहते हैं दूसरे राउंड में कोई व्यक्ति कॉन्टेस्टेंट द्वारा पकड़े गए शिकार को रिकॉर्ड करेगा, जो भी ज्यादा मॉन्स्टर मारेगा वही विजेता बनेगा। यान टॉट मारते हुए कहता है किन चुआन मुझे लगता है कि आपको बस पहाड़ी इलाके में ही रहना चाहिए और कुछ मोटे खरगोश को मारना चाहिए जो चल नहीं सकते। प्रिंसेस कहती है ओह, मैं वो दृश्य कैसे भूल सकता हूँ जब पिछले साल शिकार के दौरान हमारे प्रिंस एक छोटे खरगोश से डर गए थे और अपने घोड़े से गिर गए थे। तुर्की का प्रिंस कहता है तो आप कुछ नहीं बल्कि एक खोखला दिमाग वाला डींग हाँकने वाला व्यक्ति है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। यदि आप दूसरे राउंड से डरे हुए हैं तो बस हार मान लीजिए। एमसी कहता है घोड़े से गिरने की बात करे तो क्या किसी को पहले फेंक दिया गया था, फिर भी वो वास्तव में जीतती है। उसकी बात को सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से के मारे तुर्की का प्रिंस चाबुक से हमला करते हुए कहता है दूसरे राउंड में आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। एमसी अपने 2 उंगली के मदद से चाबुक को रोकते हुए कहता है केवल जुआरी और कायल लोग ही भाग्य पर भरोसा करते हैं, हालांकि मैं स्किल पर भरोसा करता हूँ। शिकार का दूसरा राउंड शुरू। यान कहता है चिंता मत करो प्रिंसेस, मैं तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करूंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद यंग मास्टर यान, लेकिन साधारण जानवर मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बेवकूफ वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। एमसी कहता है आपकी बहन का स्वभाव बहुत उग्र है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग भर भर के कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा सा रिस्पॉन्स आता है तब मैं नेक्स्ट एपिसोड बनाऊंगा।